हेलो गाइस, ये वीडियो ओरिजिनल हिंदी नरेशन विद कमेंट्री एंड रिव्यू है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। Chapter 18 Level 0 Permission Detected। ओल्ड पिग नर्वस आया था, लेकिन जब गया तो फुल एक्साइटमेंट के साथ गया। ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर चेन मैंग ने ओल्ड पिग को जाते हुए देखा और हल्की सी स्माइल के साथ सर हिला दिया। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था ओल्ड पिग इतना खुश क्यों था। एक तरफ वो चाहता था कि ट्रेन स्ट्रांग बने और डूम्सडे में एक सेफ जगह बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ ये उसका अपना बेनिफिट भी था। जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर वो सिर्फ चुपचाप रहता और सिर्फ फाइट्स में इन्वॉल्व होता तो धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती। चेन मैंग ये सब समझता था। हर इंसान के अंदर सेल्फिश डिजायर होता है। अगर किसी के अंदर नहीं हो तो शायद वो दुनिया उड़ाने का प्लान बना रहा हो। अब कंपार्टमेंट में सिर्फ चेन मैंग अकेला था। उसने टेबल से पेन और नोटबुक उठाई और लिखना शुरू किया। अगर ट्रेन से मार सकते हो तो बुलेट्स वेस्ट मत करो। ये उसका आज का कॉम्बैट समरी था। सच में उसे थोड़ा रिग्रेट हुआ। जब वो लोग ट्रेन से उतरकर आ रहे थे तब उसे सीधा ट्रेन चढ़ा देना चाहिए था। बुलेट्स वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर वो लोग भागकर वापस अपनी ट्रेन में चढ़ जाते तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। सोच के उसने डिसाइड किया कि जो हुआ ठीक ही था। फिर उसने अपनी पॉकेट से निकाला व्हाइट व्हीकल एक्सेसरी ब्लूप्रिंट ब्लेड। उसने कंसंट्रेट किया और कैरेज नंबर 2 के अंदर से 500 आयरन ओर धीरे धीरे पाउडर बनकर अब्सॉर्ब होने लगे। अगले ही पल ट्रेन हल्का सा हिलने लगा। चेन मैंग बाहर आया, वेस्टलैंड पर खड़ा होकर अपनी ट्रेन को देखा और फिर वो खुद को रोक नहीं पाया और ग्रिन कर दिया। ट्रेन के दोनों साइड्स पर और सिर्फ इंजन नहीं, पूरे 3 कैरेजेस के साइड पर स्टील ब्लेड्स निकल आए थे। पोजीशन ग्राउंड से लगभग 1 मीटर ऊपर, परफेक्ट हाइट, ज़ॉम्बीज को सीधा कमर से 2 टुकड़े करने के लिए। ये ब्लेड पूरी ट्रेन को कवर कर रहा था। थिकनेस लगभग 10 सेंटीमीटर। एज अभी शार्प नहीं था। अगर हाथ घिसोगे तो भी कट नहीं लगेगा क्योंकि ब्लेड मोटा था। लेकिन जब ट्रेन मूव करेगी तो ये किसी भी क्रीचर को वेस्ट से काट देगा। ब्लेड की विड्थ अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर थी। यही इसका अटैक रेंज था। एक्सेसरी डिटेल्स: नेम ब्लेड, ग्रेड व्हाइट, लेवल 1। इफेक्ट: ट्रेन के दोनों साइड्स पर स्टील ब्लेड्स अटैच होते हैं जो मूवमेंट के दौरान पास आने वाले एनिमीज को डैमेज देते हैं। रिट्रैक्टेबल भी है, अंदर बाहर हो सकता है। अपग्रेड कॉस्ट 100 आयरन ओर। ये चेन मैंग थोड़ा सरप्राइज हो गया। उसने सोचा था पहले पैनल चेक करेगा फिर अपग्रेड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 500 आयरन ओर लग चुके थे और अपग्रेड और महंगा होगा। लेकिन लेवल 2 के लिए सिर्फ 100 आयरन ओर चाहिए, तो फिर सोचने वाली क्या बात है, अपग्रेड तो बनता है। चैप्टर 18 इंग्लिश वर्जन। अपग्रेड। चेन मैंग ने मजा आ रहा है भाई लोग, लग रहा धीरे धीरे इंटरेस्टिंग पार्ट और इंटरेस्ट होते जा रहा है। बिना डीले के कमांड दिया। अगला ही पल व्हाइट एक्सेसरी ब्लेड लेवल 2 तक अपग्रेड हो गया। इस बार चेंजेस नोटिसेबल थे। ब्लेड थोड़ा पतला हो गया, एज थोड़ी ज्यादा विजिबल हो गई और सबसे इंपॉर्टेंट विड्थ 10 सेंटीमीटर और बढ़ गई। अब टोटल विड्थ हो गई 40 सेंटीमीटर। मतलब ट्रेन के 40 सेंटीमीटर के रेडियस में जो भी आएगा सीधा काट। पैनल पर एक नई लाइन ऐड हुई। दिस व्हीकल एक्सेसरीज मैक्सिमम लेवल इज लेवल 2। फर्दर अपग्रेड्स आर नॉट पॉसिबल। आई डोंट बिलीव इट। चेन मैंग ने सिर हिलाया। आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। अपग्रेड? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, जैसे सिस्टम ने मना कर दिया हो। चेन मैंग ने अपने हाथ के बर्थमार्क को देखा, फिर अपना राइट हैंड उस पर रखा और धीरे से बोला अपग्रेड। अगला ही मोमेंट पैनल पर मैसेज आया, 0 लेवल अथॉरिटी डिटेक्टेड। दिस व्हीकल एक्सेसरी कैन कंटिन्यू अपग्रेडिंग कंज्यूमिंग 200 आयरन ओर। और तुरंत ब्लेड फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगा, और पतला और शार्प, और विद फिर प्लस 10 सेंटीमीटर। अब टोटल विद हो गई 50 सेंटीमीटर। नाइस। चेन मैंग के फेस पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। इस अपग्रेड का मेन पर्पस था अपने अनलिमिटेड अपग्रेड एबिलिटी को टेस्ट करना, और रिजल्ट काफी सॉलिड। पैनल पर 0 लेवल अथॉरिटी लिखा था। उसे समझ नहीं आया इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट ही सब कुछ है।
जैसे ओल्ड पिग ने बोला था, ब्लेड एक बेसिक वाइट एक्सेसरी है अर्ली गेम के लिए। नॉर्मल केस में चाहे लेवल 2 हो या मैक्स, ज्यादा पावरफुल नहीं होता। ग्रीन ग्रेड एक्सेसरीज उससे बेटर होते हैं। लेकिन चेन मंग के केस में इक्वेशन अलग है। ये एक्सेसरी हर अपग्रेड के साथ पतला होता जा रहा है और वाइड होता जा रहा है। मतलब अगर उसके पास इनफ आयरन ओर हो तो वो बना सकता है 10 मीटर वाइड ब्लेड, जो ट्रेन के दोनों साइड्स पर विंग्स की तरह लगेगा। और फिर बस थ्रॉटल दबाओ और सामने जो भी आए सीधा काट। और सिर्फ विड्थ ही नहीं, अगर अपग्रेड इनफाइनाइट है तो ब्लेड इतना पतला हो सकता है कि इनविजिबल हो जाए, सिकाडा विंग जैसा थिन, और फिर साइलेंट किलिंग मशीन। सोच के आप मजा आ रहा लो। जहां से ट्रेन गुजरेगी वहां कुछ नहीं बचेगा। मोर आयरन और चाहिए। चेनमंग की आंखों में हंगर आ गया, बहुत ज्यादा। सिर्फ तभी वो अपना ये ग्रैंड प्लान कंप्लीट कर पाएगा। उसने ब्लेड से नजर हटाई और अपने ट्रेन कैप्टन पैनल पर फोकस किया। अब उसके पास सिर्फ 700 आयरन ओर बचा था और अभी और अपग्रेड करना वेस्ट लग रहा था। लेवल 10 तक भी शायद कोई ह्यूज क्वालिटेटिव चेंज ना आए। उसने कैलकुलेशन की, 1 स्लेव इक्वल्स 1 आयरन ओर पर आवर। 12 आवर्स का मैक्स वर्क इक्वल्स 12 आयरन ओर पर स्लेव। उसके पास थे 81 स्लेव्स, तो टोटल मैक्स डेली आउटपुट इज नियरली 972 आयरन ओर पर डे। लेकिन 12 आवर्स से ज्यादा काम करवाना रिस्की है। लोग थक जाएंगे, एफिशिएंसी ड्रॉप होगी, और सबसे बड़ा इशू माइनिंग स्पॉट लिमिटेड है। अभी सिर्फ एक माइन पता है। अगर वो खत्म हो गया या डेंजर हुआ तो प्रॉब्लम। और सबसे क्रिटिकल चीज, एनर्जी स्टोन। उसकी ट्रेन के पास सिर्फ एक है और वो भी 100 आवर्स का फ्यूल है। मतलब अगर 100 आवर्स के अंदर ट्रेन लेवल 2 नहीं बना तो ट्रेन बंद, गेम ओवर। लेवल 2 के लिए चाहिए वर्कशॉप, एनर्जी स्टोन बनाने के लिए। उसने टोटल कैलकुलेशन की, 7100 आयरन ओर, 110 कॉपर ओर, 100 वुड। चेनमंग ने हल्का सा एक्सहेल किया। ऑनेस्टली ये रिक्वायरमेंट काफी हैवी थी, टाइम लिमिट के साथ तो और भी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कॉपर ओर कहाँ मिलेगा, वुड कहाँ मिलेगा, उसे अभी तक आइडिया नहीं। ये स्टार्ट थोड़ा ब्रूटल है, उसने सोचा। एक न्यू ट्रेन कैप्टन के लिए ये ऑलमोस्ट नाइटमेयर लेवल ओपनिंग है। और एक सवाल उसके दिमाग में आया, बाकी लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे इस फेज में? यहाँ तक कहानी में तो मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग होते जा रहा धीरे धीरे। चलिए देखते आगे क्या होगा। चैप्टर 19, इफ ट्रेन स्ट्रॉन्ग है तो भागना क्यों? ट्रेन अपग्रेड के लिए जो 7 नेसेसरी व्हीकल एक्सेसरीज चाहिए थे, उनमें से चेनमैंग ऑलरेडी 2 बना चुका था, जनरेटर और सर्किट सिस्टम। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोन्स नहीं थे, इसलिए ये दोनों अभी तक प्रॉपर्ली यूज नहीं हो पा रहे थे। मास्टर कुन के ट्रेन से एनर्जी स्टोन लेने की कोशिश की थी, लेकिन फेल, बिल्कुल भी निकल नहीं पाया। क्लियरली ये रिमूवेबल कंपोनेंट नहीं है और तोड़ने की हिम्मत भी नहीं की। अगर एक्सप्लोड हो गया तो सीधा गेम ओवर। अभी बाकी 5 एक्सेसरीज रह गए थे, प्योर वाटर फिल्टर, विंड फायर व्हील, वैगन स्टील आर्मर, पिक एक्स प्रोडक्शन लाइन और एक्स प्रोडक्शन लाइन। उसे जल्दी से ट्रेन को लेवल 2 तक अपग्रेड करना था, वरना बीच में ही सिस्टम बंद हो जाएगा। उसने ऑप्शंस एनालाइज किए। प्योर वाटर, अभी शॉर्टेज नहीं है। आर्मर, टू एक्सपेंसिव। पिकैक्स ऑलरेडी काफी है। एक्स अभी अर्जेंट नहीं। तो बचा क्या? विंड फायर व्हील। ये स्पीड बढ़ाता है और अभी के लिए स्पीड ही सबसे प्रैक्टिकल अपग्रेड लग रहा था। वैसे एनिमी ट्रेन कैप्चर करते वक्त कुछ एक्सेसरीज निकल सकते हैं, जैसे हैवी मशीन गन, लेकिन ज्यादा एक्सेसरीज रिमूव नहीं होते, जैसे आर्मर या विंड फायर व्हील। ये परमानेंट होते हैं। होल्ड ऑन, तभी चेनमैंग के दिमाग में एक आइडिया आया। पिकैक्स अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिकैक्स प्रोडक्शन लाइन अपग्रेड होने के बाद क्या होगा? क्या माइनिंग स्पीड बढ़ेगी? वो तुरंत कंट्रोल पैनल के पास गया और न्यू कमर गाइड खोला। काफी स्क्रॉल करने के बाद फाइनली एक इंपॉर्टेंट इन्फो मिली। पिकैक्स प्रोडक्शन लाइन ग्रीन ग्रेड, मैक्स लेवल 3, अपग्रेड इफेक्ट, हायर लेवल माइनिंग साइट्स को माइन कर सकते हैं। बस इतना? चेनमैंग ने थोड़ा सा फ्राउन किया। उसे लगा था स्पीड या आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन ये भी यूजलेस नहीं था।
फ्यूचर में लेवल 4 प्लस माइनिंग साइट्स सिर्फ वो इजीली माइन कर पाएगा, बाकी लोग स्ट्रगल करेंगे। फिर उसके दिमाग में एक और डाउट आया, क्या हायर लेवल आयरन ओर का वैल्यू ज्यादा होता है? उसने फिर गाइड चेक की और जो इन्फो मिली उसने उसका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। 10 level 1 iron ore equals 1 level 2. 10 level 2 iron ore equals 1 level 3. 10 level 3 iron ore equals 1 level 4. मतलब 10 level 4 iron ore equals 1000 level 1 iron ore. Nice. इस बार चेन मैंग सच में खुश हो गया। अब प्लान क्लियर हो गया। 1. लेवल 4 माइनिंग साइट ढूंढो। 2. पिकैक्स सिस्टम अपग्रेड करो और हाई लेवल और माइन करो। और बस रिसोर्स प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब उसे 7000 आयरन और कलेक्ट करने का स्ट्रेस नहीं था। एक लेवल 4 माइन मिल जाए, गेम चेंज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि लेवल 4 माइन मिलेगा कहाँ, और उसे याद आया माइनिंग साइट्स ढूंढने के बेसिकली 2 तरीके होते हैं। चैप्टर यहाँ से तो कहानी में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग बढ़ते जा रहा है, ट्रेन का पावर भी बढ़ते जा रहा है। चलिए देखिए आगे क्या होता है। कंटिन्यू। अब चेनमैंग के पास 2 क्लियर ऑप्शंस थे रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। दूसरे ट्रेन कैप्टन से ट्रेन रेडियो पर इन्फो लेना या फिर रिसोर्स डिटेक्शन रेडार यूज करके नियर बाय रिसोर्सेज स्कैन करना। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये दोनों एक्सेसरीज सिर्फ तब मिलते हैं जब ट्रेन लेवल 2 हो जाती है। मतलब सिंपल सा कंक्लूजन, जैसे ही ट्रेन लेवल 2 होगी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। अब चेनमैंग का दिमाग बिल्कुल क्लियर हो चुका था। पहले वो कंफ्यूज था, सब कुछ चाहिए लेकिन क्या पहले करे समझ नहीं आ रहा था। अब क्लियर प्रायोरिटीज, क्लियर डायरेक्शन, नो मोर हेडलेस चिकन मोड। थोड़ा सोचने के बाद उन 5 रिमेनिंग एक्सेसरीज में से उसने 3 चूज किए, प्योर वाटर फिल्टर, विंड फायर व्हील और पिकैक्स प्रोडक्शन लाइन। सेटअप कुछ ऐसा हुआ, वाटर फिल्टर कैरेज नंबर 3 लिविंग एरिया, पिकैक्स लाइन कैरेज नंबर 2 स्टोरेज। लेआउट परफेक्ट नहीं था पर रिसोर्सेज कम थे तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इन सब को बनाने में उसका 700 आयरन और खत्म हो गया। अब सिचुएशन 0 बैलेंस, डेड। एक भी आयरन और नहीं बचा और ऊपर से एक पिकैक्स बनाने के लिए 10 आयरन और लगते हैं। प्योर वाटर फिल्टर, ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी। यूरिन, रेन वाटर सबको फिल्टर करके ड्रिंकिंग वाटर बना देता है। शेप थोड़ा वियर्ड, टॉयलेट बोल जैसा। लेवल 2 पे डायरेक्ट बॉटल्ड वाटर बनेगा, कॉस्ट 1 मोल्डी ब्रेड। विंड फायर व्हील, ये ट्रेन की स्पीड काफी इंक्रीज हो गई लेकिन डाउनसाइड भी है। कॉप्स टाइड के अगेंस्ट रिस्की है, रफ टेरेन में कंट्रोल मुश्किल, ओवरटर्न होने का चांस हाई। अब अपग्रेड के लिए सिर्फ 2 चीजें बची थी, वैगन स्टील आर्मर और एक्स प्रोडक्शन लाइन। सबसे बड़ा हेडेक वैगन स्टील आर्मर, कॉस्ट 1000 आयरन ओर सिर्फ एक कैरेज के लिए। मतलब अगर पूरी ट्रेन को आर्मर देना है तो और भी ज्यादा आयरन ओर चाहिए। गुड थिंग अपग्रेड के लिए सिर्फ एक कैरेज पे आर्मर भी एनफ है, इसलिए मास्टर कुन के ट्रेन में सिर्फ इंजन पे आर्मर था। यार कितना स्लो हो रहा है। चेनमेंग ने विंडो से माइन की तरफ देखते हुए साई किया। स्लेव्स अभी भी माइनिंग कर रहे थे, टाइम लग रहा था। उसका मन कर रहा था खुद पिकैक्स लेके माइनिंग स्टार्ट करते। मोर स्लेव्स चाहिए। फिर तुरंत खुद को करेक्ट किया, पैसेंजर्स, सर्वाइवर्स। ओल्ड पिग की बात याद आ गई। आयरन और फिर भी काफी नहीं लग रहा था और उसके पास इन्फो एक्सचेंज का भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। ट्रेन रेडियो अभी तक बना नहीं था। तभी उसे एक आइडिया आया, क्या अर्थ कोर मेल्टिंग फर्नेस से गन्स मेल्ट कर सकते हैं? टेस्ट किया, एक पिस्टल डाला फर्नेस में, रिजल्ट +10 आयरन ओर। थोड़ा कम है पर चलेगा। फिर उसने क्या किया, सारे कॉन्फिस्केटेड पिस्टल्स +200 बुलेट्स सब फर्नेस में डाल दिए। फाइनल रिजल्ट +250 आयरन ओर। लेकिन उसने अपना पहला वाला GLS पिस्टल नहीं डाला और 30 बुलेट्स भी रख लिए। ये उसका पहला सर्वाइवल वेपन था, एक तरह का इमोशनल आइटम। अब उसका फोकस क्लियर था, ट्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इतना स्ट्रॉन्ग कि कभी भागना ना पड़े। अगर नेक्स्ट टाइम कॉप्सटाइड मिला तो कैरेजेस डिस्कनेक्ट करके भागना नहीं, सीधा सामना करना है। जब ट्रेन स्ट्रॉन्ग हो सकती है तो भागना क्यों? सबको उड़ा दो, लूट भी मिलेगा। डेविल। सोच के मज़ा आ रहा है।
आगे चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। चैप्टर 20 ब्याओ, क्या हम अभी भी भागेंगे? इस वक्त ट्रेन के बाहर पेट्रोल कर रहे 10 थग्स में से 3 लोग एक कोने में छिपकर धीरे धीरे बात कर रहे थे। मास्टर मंग ने बोला था, तुम लोग खुद डिसाइड करो लीडर कौन होगा। अब लीडर चूज हो चुका था। एक मोटा स्ट्रॉन्ग बंदा, फेस पे स्कार्स, देखते ही डर लगे। उसका नाम था ब्याओ। ये तीनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। पहले किसी और ट्रेन के थग्स थे, फिर एक दिन सप्लाईज कलेक्ट करते वक्त मॉन्स्टर्स मिले। मास्टर कुन ने पकड़ लिया और बना दिया स्लेव्स। अब मास्टर मंग ने उन्हें वापस थग बना दिया, और क्योंकि ब्याओ के साथ उसके पुराने 2 साथी भी थे, वो नेचुरली लीडर बन गया। अभी तक उन्होंने ये बात ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं की थी। ब्याओ, उसके पास खड़ा एक पतला सा लड़का धीरे से बोला, हम लोग अभी भी भागेंगे क्या? उसकी नजर ट्रेन पे थी, थोड़ी टेंशन में। ये नया ट्रेन कैप्टन तो मुझसे भी छोटा लगता है, क्या इस पे भरोसा कर सकते हैं? उनका ओरिजिनल प्लान सिंपल था, किसी सिटी रूइंस में जाके चुपचाप एस्केप करना। लेकिन प्लान चेंज हो गया। मास्टर कुन गया, मास्टर मंग आ गया, और वो तीनों दोबारा थग्स बन गए। भागेंगे? ब्याओ थोड़ा सोच में पड़ गया। अब सिचुएशन अलग थी। वो थग है और लीडर भी, मतलब ट्रेन में थर्ड इन कमांड। तो अब भागने का क्या फायदा? उसने अंदर ही अंदर सोचा, ये दुनिया अब वैसी नहीं रही, भाग के जाएंगे कहाँ? अगर पुराने ट्रेन में भी गए तो बस एक नॉर्मल थग बन के रह जाएगा। नो पावर, नो स्टेटस। हाँ, वो ट्रेन स्ट्रॉन्ग था, लेवल 2 30+ थग्स, ज्यादा सेफ। लेकिन उसकी पोजीशन वहां 0 थी। ब्याओ का पास्ट भी सिंपल नहीं था। डूम्सडे से पहले वो कंस्ट्रक्शन फोरमैन था, अपनी टीम थी, सब स्ट्रॉन्ग लोग थे। डूम्सडे के बाद भागते भागते जिंदा रहा। लक से मिला ट्रेन ऑर्डर, और उसने सोचा अपना पावरफुल ट्रेन बनाऊंगा। लेकिन रियलिटी ब्रूटल थी। 7100 आयरन ओर कलेक्ट नहीं कर पाया, एनर्जी स्टोन खत्म हो गया, ट्रेन वेस्टलैंड में डेड हो गया। बाद में उसे समझ आया कि स्मार्ट लोग क्या करते हैं, पहले टीम बनाते हैं, सेफ माइनिंग स्पॉट ढूंढते हैं, फिर ट्रेन एक्टिवेट करते हैं, फास्ट अपग्रेड टू लेवल 2, या ट्रेब, लूट या बिट्रेल करके रिसोर्सेज जमा करते हैं। फिर एक बार और चांस मिला, दोबारा ट्रेन ऑर्डर। इस बार ट्रेन लेवल 2 तक गया, लेकिन कॉप्स टाइड ने सब खत्म कर दिया। सिर्फ ये 3 बचे। तब ब्याओ ने गिव अप कर दिया। हर कोई ट्रेन कैप्टन बनने के लिए नहीं बना होता। उसने एक्सेप्ट कर लिया, बेस्ट ऑप्शन है किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेन कैप्टन के अंडर रहना और थग बनना। उसके बाद भी कई ट्रेन्स ज्वाइन किए, लेकिन एंड सेम, या तो मर्ज हो गए या डिस्ट्रॉय हो गए। अब वो फिर एक नए क्रॉस रोड पे खड़ा था। भागे या इस बार रुक कर किस्मत बदले? और उसका जवाब अभी उसके पास भी नहीं था। ब्याओ का फेस सीरियस हो गया। काफी देर तक वो चुप रहा, डीप थिंकिंग में। पहले वो लोग मास्टर को उनके ट्रेन से भागना चाहते थे, क्योंकि स्लेव लाइफ बिल्कुल बेकार थे, ना रिस्पेक्ट ना फ्यूचर। उनके पास कोई ग्रोथ का चांस ही नहीं था। ट्रेन कैप्टन तक पहुंच नहीं, डिप्यूटी तक भी नहीं, और थग्स सिर्फ उनसे बात करने का मतलब था कम पिटना। लेकिन अब सब चेंज हो चुका था। ब्याओ अब थग लीडर है, और सच बोले तो ये उसकी लाइफ का हाईएस्ट पोजीशन है। अगर अब भाग भी गया तो क्या करेगा? या तो रूइंस में छुपकर जिंदा रहेगा, या फिर किसी और ट्रेन में नॉर्मल थग बनेगा। दोनों में कोई खास फर्क नहीं। और एक और बात, मास्टर मैंग यंग है, लेकिन काफी स्टेबल और डिसाइसिव है। ब्याओ को याद आया, स्लेव कैरेज में जब मैंग ने पहली बार किसी को मार दिया था, उस वक्त ही समझ गया था, ये बंदा सिचुएशन समझता है। लोगों को लगा छोटी सी बात है, स्ट्रॉ मैट के लिए फाइट, पर ब्याओ समझ गया था वो बस स्टार्टिंग सिग्नल था। और एम्बिशन, स्लेव होके भी बेस्ट जगह पे बैठना चाहता था। सच में अगर मैंग ने स्टार्टिंग में वो जगह ग्रैब नहीं की होती तो आज ये सब होता ही नहीं। फिर ब्याओ की नजर अपने हाथ में राइफल पे गई, सोरिंग ड्रैगन असॉल्ट राइफल, और वो इंस्टेंटली समझ गया ये लेवल 1 ट्रेन का आइटम नहीं है। उसने खुद ट्रेन कैप्टन बन के देखा है, लेवल 1 ट्रेन क्या बना सकता है वो जानता है। और ये भी क्लियर था, ये गन मास्टर कुन की ट्रेन की नहीं है, वरना वो उसको हार्म नहीं कर पाती।
मतलब एक ही कंक्लूजन, मास्टर मैंग के पास अपना फॉर्च्यून है। ब्याओ ने अपने दिमाग में एनालिसिस स्टार्ट किया। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेन कैप्टन के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। नंबर 1, एबिलिटी यानी कि स्किल। हर कोई लक से ट्रेन कैप्टन बन सकता है, लेकिन स्किल होना अलग बात है। उसने बहुत लोग देखे थे जो बिग पिक्चर नहीं समझते, जो रिसोर्सेज वेस्ट कर देते, जो अपनी हरम बनाने में बिजी रहते हैं और एंड में ब्याओ खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नंबर 2, फॉर्च्यून यानी कि लक। कभी कभी बंदा बिना स्किल के भी सर्वाइव कर लेता है, सिर्फ लक की वजह से रेयर ब्लूप्रिंट्स मिल जाते हैं, हाई ग्रेड आइटम्स मिल जाते हैं और लाइफ सेट हो जाती है। नंबर 3, मीन्स यानी कंट्रोल या अथॉरिटी। अगर कंट्रोल नहीं है तो नीचे वाले रिबेल करेंगे, रिसोर्सेज चुरा लेंगे, सिस्टम टूट जाएगा। अगर इन 3 में से एक भी हो काफी है, लेकिन के पास तीनों है। 1, स्किल क्लियर है। 2, फॉर्च्यून राइफल प्लस वियर्ड फर्नेस गियर वाला मुंह। 3, मीन्स स्लेव कैरेज में जो किया सब समझ आ गया। ये बंदा सिस्टम कंट्रोल में रखता है। कोई भी प्रॉब्लम सीधा क्रश, रिबेलियन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ब्याओ ने डीप ब्रेथ लिया, अपने दोनों पुराने साथियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में जो इमोशन था वो देख के ब्याओ हल्का सा हंस पड़ा। डैम, तुम लोग बोल कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो। क्लियरली दोनों भी भागना नहीं चाहते थे। उन्हें भी लग रहा था मास्टर मैंग के अंडर रहना बेटर है। पतला सा लड़का थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोला, ब्याओ देखना ये राइफल। पहले क्या था हमारे पास, छोटे पिस्टल्स, हर बार डेंजर आता था भागना पड़ता था। अब 10-20 ज़ॉम्बीज भी आ जाए डर नहीं लगता। इस डूम्सडे में सब क्या चाहते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी, थोड़ा बेटर लाइफ। उसने राइफल को टाइट पकड़ा। ये हाथ में होना तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। फिर सीधा ब्याओ की तरफ देखा, पर तू टेंशन मत ले, तू जो बोलेगा वही होगा। अगर तू बोलेगा भागना है तो हम तेरे साथ भागेंगे। अब डिसीजन सिर्फ ब्याओ का था। अगला चैप्टर के लिए वेट कीजिए, तुरंत अपलोड होगा। वैसे ही ओरिजिनल हिंदी नरेशन विथ कमेंट्री एंड रिव्यू वीडियो है।